नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी गंगा नहा लिया। जया अपने पति के साथ अपने चाचा जी के यहाँ आई थी। चाचा जी के बड़े लड़के राजेश भैया ने फ़ोन करके बताया था कि पिताजी का देहांत हो गया है। सुनकर वह रह न पाई और अपने दोनों बच्चों को सास ससुर के पास छोड़कर पति के साथ अपने चाचा जी के यहाँ आ गई। चाचा जी उसके पिता के छोटे भाई थे और बचपन में संयुक्त परिवार होने के कारण सब साथ ही रहते थे। उसके चाचा के 2 बेटे थे, एक बेटी थी और वह एक भाई बहन थी। सभी भाई बहनों का बचपन एक साथ बीता था। चाचा चाची दोनों बहुत अच्छे थे और परिवार में प्यार और अपनापन बहुत था। उसके पापा शहर में नौकरी करते थे, तो बाद में पढ़ाई के कारण वे लोग दूसरे शहर अपने पापा के पास रहने आ गए। पर चाचा जी का परिवार उसी शहर में रह गया। चाचा जी अपने शहर में ही काम करते थे और साथ ही बगल के गांव की खेती की देखभाल भी करते थे। समय के साथ साथ सभी बच्चे बड़े हो गए, सभी की पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी लग गई और शादी भी हो गई। उसका भाई दिल्ली में नौकरी पा गया और चाचा जी के दोनों बेटे अपने ही शहर में नौकरी करने लगे। आपस में मिलना जुलना और बातचीत भी कम होता गया। माता पिता का देहांत हो गया और चाचा चाची से संपर्क भी कम होता गया। पिछले साल जब चाचा जी को पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तभी वह उनसे मिलने गई थी। वह मात्र 2 दिन ही रह पाई थी, पर उसने महसूस कर लिया था कि अब घर में चाचा चाची का मान सम्मान और महत्व पहले जैसा नहीं रह गया है। उसने उन्हें अपने साथ ले भी जाना चाहा था, पर वे लोग तैयार ही नहीं थे। अब चाचा जी के चले जाने पर चाची कैसे रहेगी, यह विचार उसे परेशान कर रहा था। उसने देख लिया था कि घर में किसी के मन में चाचा जी के जाने का अफसोस तो कुछ नहीं है, दिखावा ही ज़्यादा है। सब कार्यक्रम दिखावे के नाम पाने के ख्याल से किया गया। किसी के मन में उनके जाने का दुख ना था। बस एक चाची उदास गुमसुम थी। जया को चाची से सच्ची सहानुभूति थी और वह ज़्यादा समय उनके पास ही रहती। वापस जाने के एक दिन पहले उसने चाची से कहा कि वे कुछ दिन उनके पास चल कर रहें। पहले तो चाचा जी के चलते नहीं जा पाती थी, अब तो चल सकती हैं। वह उन्हें तीर्थ यात्रा करवा देगी। चाची ने कहा, बिटिया जब तुम्हारे चाचा जीवित थे तब जरूर तीर्थ करने जाना चाहती थी, पर जीवन की जिम्मेदारियों और समस्याओं के चलते नहीं जा पाई। अब कोई इच्छा नहीं है। मैंने घर बैठे ही गंगा नहा लिया। जब से तुम्हारे चाचा जी ने खाट पकड़ लिया था, बेटे बहू बात बात पर उनका अपमान करने लगे थे। सेवा करना, उनका ख्याल रखना तो दूर की बात, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए 1000 बातें सुना देते। जिस इंसान ने अपना सारा जीवन सारा पैसा अपने बच्चों परिवार पर लुटा दिया, उसे छोटी छोटी बातों के लिए ताना दिया जाता था। अपने पति का वह लाचार अपमानित चेहरा और कातर भाव मेरे दिल को चीर जाता था। जिस पति की लंबी आयु के लिए जीवन भर पूजा करती रही, सदा कामना करती रही कि सुहागन मरूं, उसी पति की यह हालत देखकर यही सोचती थी कि अच्छा है ये मुझसे पहले चले जाएं। अभी तो मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, मेरे बाद इनका क्या हाल होगा? कौन इनका ख्याल रखेगा? कौन इनकी सेवा करेगा? भगवान ने मेरी सुन ली और ये चले गए। मैंने जीवन भर हर सुख दुख में इनका साथ दिया और अंत समय भी इनके दुख में इनके साथ रही। अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर इनकी सेवा कर गंगा नहा लिया। अब किसी तीर्थ की इच्छा नहीं है। अब तो बस एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द मैं भी इनके पास चली जाऊँ। इस घर के कोने में इनकी याद बसी है। इस घर को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगी। तुम्हें जब मौका मिलेगा मिलने आना, अच्छा लगेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ है। सदा खुश रहो। चाची ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ज़रूर आऊँगी चाची। जया रोते हुए चाची से लिपट गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।